हेलो दोस्तों, आप सभी का इंस्पायरिंग चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेरियस फॉरेक्स की पावरफुल किताब थिंक स्ट्रेट के बारे में। डेरियस कहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप 90% नेगेटिव थॉट्स को रोक सकते हैं। इस किताब में सरल लेकिन गहरे प्रभावशाली विचार दिए गए हैं, जिससे आप अपने दिमाग पर नियंत्रण करके क्लैरिटी, फोकस और आंतरिक शांति पा सकते हैं। रियल इंसिडेंट। डेरियस कहते हैं, लंदन में एक छोटे से किराए के कमरे में रहने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में शिफ्ट करना चाहिए। प्लान सिंपल था, लीज कैंसिल करना और नए अपार्टमेंट में मूव करना। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मेरे पेरेंट्स भी हॉलैंड से मेरी मदद करने के लिए आ गए थे, पर लास्ट मिनट एक बड़ा झटका लगा। मेरी लैंडलेडी ने फ्लैट देने से मना कर दिया। अब मेरे पास ना ही कोई घर था, ना कोई बैकअप प्लान, और ना ही मैं दोबारा अपने पुराने कमरे में शिफ्ट कर सकता था। स्ट्रेस और कंफ्यूजन की वजह से मेरा दिमाग नेगेटिव थॉट से भर गया। टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे पैनिक अटैक भी आ गया। मेरे घर वाले मेरी सिचुएशन देखकर घबरा गए और मुझे समझाने लगे, पर मेरा मन शांति नहीं हो रहा था। अगले दिन होटल के कमरे में मैंने खुद से एक बात बोली, थिंक स्ट्रेट। इसी मोमेंट मेरा मन शांत हुआ और एक आइडिया आया कि एयरबीएनबी पर कुछ दिन के लिए एक कमरा किराए पर ले लेता हूँ। ये एक सिंपल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन था जो मुझे एक दिन पहले ही सोच लेना चाहिए था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सोचना नहीं आता है, मेरा अपने विचारों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। उस दिन मैंने खुद से सवाल पूछा कि बिना चिंता के कैसे सोचा जाता है, मैं अपनी सोच को और बेटर कैसे कर सकता हूँ। और इसी सवाल से थिंक स्ट्रेट किताब का जन्म हुआ, जिसका सबसे पहला लेसन है, अपने मन का सही से इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने विचारों को 2 कैटेगरीज में बांटना होगा। नंबर 1, यूजफुल वर्सेस यूजलेस थॉट। जो थॉट्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लाइफ को बेटर बनाते हैं और आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, उन्हें यूजफुल थॉट्स कहते हैं। जैसे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए या अपनी हेल्थ को बेटर कैसे करें। दूसरी तरफ अगर आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन्हें कहते हैं यूजलेस थॉट्स। जैसे क्या मैं फेल हो जाऊंगा या क्यों वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये सभी सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ऐसे थॉट्स हमें हेल्पलेस फील करवाते हैं, जिससे चिंता, गुस्सा, डर और ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। और इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सिर्फ डावी, डिजायर यानी अपनी इच्छाओं को, एक्शंस यानी अपनी हरकतों को, वर्ड्स यानी अपने शब्द या टोन को, इंटेंशन यानी अपने इरादों को। स्ट्रेट थिंकिंग के लिए सिर्फ 2 तरह के यूजफुल थॉट्स की जरूरत होती है। नंबर 1, जब आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के बारे में सोच रहे हो, या फिर जब आप नए आइडियाज को समझने और इसे यूज करने पर ध्यान दे रहे हो। इन दोनों के अलावा आप अपने मन में आने वाले सभी विचारों को इग्नोर कर सकते हैं। ये यूजलेस थॉट्स आपकी 90% तक मेंटल एनर्जी और स्पेस खर्च कर देते हैं। इसीलिए अगर आप लाइफ में खुश और शांति से रहना चाहते हैं, तो आपको इन यूजलेस थॉट्स को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। लेसन नंबर 2, स्टॉप ओवरथिंकिंग। हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन की तरह काम करता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को ज्यादा सोचते हैं या एनालाइज करते हैं कि ये कैसे हुआ या मुझसे गलती कैसे हो गई, तो हमारा दिमाग उन नेगेटिव विचारों की साइकिल में फंस जाता है। इससे स्ट्रेस और कंफ्यूजन बढ़ता है। बहुत ज्यादा सोचकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि उसमें और ज्यादा उलझ जाते हैं। इसीलिए इस नेगेटिव लूप से बचने के लिए प्रॉब्लम को स्वीकार करें, एक छोटा और एक्शनेबल स्टेप बनाएं और उसे पूरा करें। इससे आपका मन शांत होगा, और जब आपका दिमाग थोड़ा शांत और रिलैक्स होता है, तब नेचुरली नए आइडियाज आने लगते हैं। इसीलिए हर प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट सलूशन ढूंढने की नहीं, बस शुरुआत करने की जरूरत होती है। लेसन नंबर 3, क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। हम अक्सर सोच लेते हैं स्कूल खत्म तो सीखना भी खत्म, लेकिन जैसे 1 साल जिम जाकर आप जिंदगी भर फिट नहीं रह सकते, वैसे ही दिमाग को भी हर दिन थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है। दिमाग भी एक मसल है, जितना ज्यादा आप इसे यूज करते हैं, उतना ही ये शार्प और फोकस्ड बनता है। अगर आप अपने थॉट्स को ट्रेन नहीं करोगे, तो नेगेटिव और अनप्रोडक्टिव थॉट्स अपने आप आपके ऊपर हावी होने लगेंगे। दिमाग को शार्प और फोकस रखने के लिए बस 2 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। नंबर 1, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाएं, चाहे एक छोटा आर्टिकल पढ़ना हो, कोई स्किल सीखनी हो, या फिर किसी प्रॉब्लम के लिए सलूशन ढूंढना हो। नंबर 2, अपने थॉट्स को फिल्टर करें। सिर्फ उन विचारों पर ध्यान दें जो आपके गोल्स और प्रायोरिटीज से जुड़े हों। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके दिमाग को शांत और फोकस बनाती है।
आपको नए आइडिया सूझते हैं और आपके सोचने का नजरिया भी ब्रॉडन होता है। थिंक स्टेट का अगला लेसन है कीप टाइम टू थिंक। डेरियस कहते हैं उस दिन ड्रामा करने के बाद वो इतना घबरा गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि स्ट्रेट थिंकिंग कैसे करते हैं। इसीलिए उन्होंने सफल और खुश लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया और ये जाना कि सभी सफल और खुश लोग किसी न किसी प्रकार का जर्नल लिखते हैं। जब आप जर्नलिंग करते हैं तो इससे आपको 4 फायदे मिलते हैं। नंबर 1, जर्नलिंग से आप अपने पुराने एक्शंस और डिसीजंस के पैटर्न को समझ पाते हैं, जिससे सेम मिस्टेक्स बार बार नहीं होती। नंबर 2, आप अपनी प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए आपको बूस्ट या मोटिवेट करती है। नंबर 3, आप अपने डिसीजंस के फायदे और नुकसान को अलग अलग लिख पाते हैं, जिससे आपकी सोच और ज्यादा क्लियर होती है और कंफ्यूजन कम होता है। नंबर 4, अपनी भावनाओं और चिंताओं को लिखने से मन हल्का फील करता है और टेंशन भी कम होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ कुछ मिनट भी जर्नलिंग करते हैं तो इससे आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे और आपकी लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। थिंक स्टेट की अगली सीख है यू हैव द पावर टू चूज थॉट्स। जैसे नदी के फ्लो को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वैसे ही अपने थॉट्स के फ्लो को कंप्लीटली बंद कर पाना नामुमकिन है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप शक्तिहीन हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति का यूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि किन विचारों पर ध्यान देना है और किन विचारों को इग्नोर करना है। थिंक स्ट्रेट का अगला लेसन है रिलैक्स योर माइंड। ज्यादा सोचने या दिमाग पर प्रेशर डालने से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता। कभी कभी सबसे बेहतरीन सोल्यूशन तब मिलते हैं जब हम एक्टिवली सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग फ्री और रिलैक्स होता है। इस तरह आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने माइंड को जब चाहें शांत और रिलैक्स कर सकें। अगर आप अपने मन को शांत और रिलैक्स करने में अभी असफल हैं, तो डेरियस कहते हैं इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद कोई भी इंसान अपने मन को अपनी मर्जी से शांत कर सकता है। अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करना नहीं सीखेंगे तो स्ट्रेस से निपटने के लिए आप कुछ गलत आदतों में फंस सकते हैं, जिससे गिल्ट और एंजाइटी की अलग साइकिल शुरू हो जाएगी। इसीलिए मन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। लेसन नंबर 7, टू कीप योर माइंड काम लेट गो। दोस्तों, जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो या आपका मन अशांत हो तो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, ऑब्जर्व। जब भी कोई थॉट आए तो बस उसे नोटिस और लेबल करें। जैसे अभी मेरे दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है या ये थॉट वरी का है। आपको इन विचारों को बस ऑब्जर्व करना है, बिना इसमें उलझे। नंबर 2, एक्सेप्ट। जो थॉट्स या फीलिंग्स आ रही हैं उन्हें बस क्वाइटली एक्सेप्ट करें, बिना उसे जज या रिएक्ट किए, क्योंकि इन्हें दबाने, रोकने या इनसे भागने से ये थॉट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नंबर 3, लेट गो। अब उस थॉट को नेचुरली जाने दें। ना उस थॉट पर रुकना है, ना उसे ठीक करना है। बस धीरे से आपको अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग, बॉडी सेंसेशन या जो भी काम आपके हाथ में है उस पर ले जाना है। ये स्टेप उस नेगेटिव थॉट की इंटेंसिटी को धीरे धीरे अपने आप ही कम कर देगा। आप इन स्टेप्स का अभ्यास कभी भी और किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, डीप ब्रीदिंग, योगा या एक्सरसाइज। आपको हर दिन सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है और उन्हें इग्नोर यानी कि लेट गो करना है। जैसे जैसे आप पेशेंस के साथ इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, लेट गो करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और आपका दिमाग हर एक सिचुएशन में ऑटोमेटिकली शांत रहना सीख जाएगा। स्ट्रेट थिंकिंग का अगला पॉइंट है इनर काम। अगर आपका माइंड लाइफ की हर एक सिचुएशन में बिना रिएक्ट किए शांत रहना सीख जाता है, तो डेरियस कहते हैं ये है प्रैक्टिकल थिंकिंग का अल्टीमेट प्राइज, जिसके लिए आपको ऊपर दिए हुए बातों का हर एक दिन अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि शांति पाने के लिए आपको बाहर कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपके भीतर है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को कम करने में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।